हेलो, तो कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चे। बेटा आज हम क्लास 9 का चैप्टर 4 करेंगे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, जो कि लिखा है A.K. रामानुजन ने कन्नड़ लैंग्वेज में, और ये एक फॉकटेल है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर इडियट। क्या है, अब जो किंगडम है फूल्स का, जो बुद्धुओं का राज्य है, वहाँ पे जो राजा है और मंत्री हैं दोनों ही इडियट है। इडियट का मतलब बेटा बुद्धू या जो कि इंटेलिजेंट नहीं है। They didn't want to run things like other kings. वो नहीं चाहते थे अपने राज्य को वैसे चलाना जैसे और राज्य के राजा चला रहे थे। So they decided to change night into day and day into night. तो वो क्या डिसाइड करते हैं कि वो रात को दिन में और दिन को रात में चेंज कर देंगे। मगर ऐसा कभी हो सकता है क्या? आइए इन्होंने कैसे चेंज करा पढ़ते हैं। They ordered that everyone should be awake at night. उन्होंने क्या ऑर्डर किया कि भाई हर कोई रात में जगेगा। Till their fields and run their businesses only after dark. और जैसे ही रात का अंधेरा होगा, till their fields मतलब till मतलब जब तक नहीं है, यहाँ पे till का मतलब है जोतना या बोना। तो लोग अपनी जो फील्ड्स हैं, जो खेत हैं, उनको जोतेंगे या बोएंगे कब? रात के समय में। और जो भी वो बिजनेस कर रहे हैं वो कब करेंगे? जो भी वो काम करते हैं रात के समय में करेंगे। एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप। और कब सोने जाएंगे? जैसे ही सन आसमान में आ जाएगा तभी वो लोग कहाँ जाएंगे? सोने के लिए जाएंगे। एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। और कोई भी अगर उनकी आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी? डेथ की। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर द फियर ऑफ डेथ। अब डेथ का फियर तो सबसे बड़ा होता है, इसलिए जो लोग हैं वो वही कर रहे हैं जो राजा कह रहा है। क्यों? क्योंकि सबको मरने से डर लगता है। द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। मगर किंग और मिनिस्टर क्या सोच रहे हैं कि भाई सब हमारी बात मान रहे हैं, और ये सोच सोच के वो खुश हो रहे हैं। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी। अब एक दिन क्या होता है, एक गुरु और उनके जो शिष्य हैं वो सिटी में आते हैं। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी थी। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, और अब डे लाइट है, ब्रॉड है, ठीक है। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, और कोई भी नहीं है वहाँ पे। दिन भी निकला हुआ है और कुछ भी नहीं है, कोई दिख ही नहीं रहा उन्हें। एवरीवन वॉज asleep, हर कोई सोया हुआ था। नॉट अ माउस स्टेरिंग, मतलब एक जो माउस होता है ना, जो माउस चलता है इधर उधर घूम रहा होता है, वो भी नहीं दिख रहा था, वो भी सो रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय द डे। यहाँ तक कि जो जानवर थे उनको भी उन्होंने समझाया हुआ था या पढ़ाया हुआ था कि भाई आपको दिन में सोना है। The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening. अब दोनों ही स्ट्रेंजर भाई आश्चर्यचकित हो गए कि वो क्या देख रहे हैं। भाई दिन में कोई भी नहीं दिख रहा, और उन दोनों ने वांडरिंग करी, मतलब इधर से उधर घूमा। कब तक? इवनिंग तक, शाम के समय होने तक। Then suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. और क्या देखा, एकदम शाम हुई जैसे सारा का सारा राज्य जग गया और अपने अपने काम में लग गया। थोड़ा अजीब था ना, जब लोग सोने जा रहे थे तो वो जग रहे थे। The two men were hungry. अब दोनों ही भूखे थे, सुबह से लेके शाम तक घूमे और कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा था उन लोगों को। Now that the shops were open. अब क्या है, जो दुकानें हैं वो भी खुल गई। They went to buy some groceries. अब वो कहाँ गए? कुछ ग्रोसरीज, कुछ भी खाने का सामान खरीदने के लिए गए। To their astonishment they found that everything cost the same. अब उनका आश्चर्य और भी बढ़ गया जब उनको पता लगा कि भाई सारी चीजें एक ही जैसी हैं, मतलब एक ही रुपए में मिलती हैं या उनका प्राइस एक ही है। अ सिंगल डुडू। अब डुडू क्या है बेटा? डुडू मनी इन कन्नड़ लैंग्वेज में बोलते हैं। कन्नड़ की जो लैंग्वेज है उसमें मनी को हम डुडू बोलते हैं। अब सारा सामान एक डुडू में मिलता है, एक रुपए में, ठीक है। Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, चाहे वो बहुत सारा राइस ले या बहुत सारे बनानास ले, किस में मिलेंगे वो? बस एक रुपए में। It cost a डुडू। The guru and his disciple were delighted. अब गुरु और जो उसके शिष्य थे उनको तो मजे आ गए, खुश हो गए वो। They had never heard of anything like this. उन्होंने कभी सुना ही नहीं था ऐसा, हमने भी नहीं सुना भाई ऐसा तो। They could buy all the food they wanted for a rupee. वो कुछ भी खरीद सकते थे, कोई भी सामान या कोई भी खाने का सामान था एक रुपए में। कितनी अजीब बात है ना। When they had cooked and eaten, the guru realized that this was the kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. अब जैसे ही उन्होंने खाने को कुक किया और खाना खाया
तो जो गुरु है उनको रियलाइज हुआ, उनको महसूस हुआ कि भाई ये तो किंगडम जो है वो किसका किंगडम है, फूल्स का, बुद्धुओं का, यहाँ रहना ठीक नहीं है। अब गुरु तो गुरु है, उनको मतलब पहले से ही कुछ आ गया होगा ना, जैसे खाना खाया तो उनको समझ में आया कि भाई ये क्या हो रहा है, तो उनको लगा कि भाई ये किंगडम कौन सा है, फूल्स का किंगडम है। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ये हमारे लिए यहाँ कोई प्लेस नहीं है, चलो चलते हैं। किसने बोला, गुरु ने। ही सेड टू हिज डिसाइपल, किससे बोला, अपने शिष्य से। बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस। अब मगर जो डिसाइपल है, जो शिष्य है, उनको तो वो छोड़ना ही नहीं चाह रहे उस प्लेस को। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, क्योंकि हर चीज जो थी वो बहुत ही सस्ती थी। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, और उनको चाहिए क्या था, अच्छा और सस्ता खाना, जो कि उनको मिल रहा था वहां पे। द गुरु टोल्ड दे आर ऑल फूल्स, क्या कहते हैं कि भाई सभी यहाँ फूल्स, बुद्धू हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये बहुत समय तक हमारे साथ नहीं रहेगा ऐसा। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, तुम्हें खुद नहीं पता होगा, तुम खुद नहीं बता सकते कि भाई नेक्स्ट तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है या ये लोग क्या करने वाले हैं। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, मगर उन्होंने, जो शिष्य थे, उन्होंने सुना ही नहीं गुरु को, क्योंकि उनको तो खाने की पड़ी हुई थी। ही वॉन्टेड टू स्टे, क्यों, क्योंकि अब वो तो स्टे करना चाह रहे थे, वो वहां रुकना चाह रहे थे। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, अब फाइनली जब किसी को हम समझाएंगे और वो समझेगा ही नहीं तो क्या कहेगा। अब वो जो गुरु थे वो बोले ठीक है, डू वॉट यू वॉन्ट, तो तुम्हें जो करना है तुम करो। आई एम गोइंग एंड लेफ्ट, वो उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ, तुमको जो करना है करो, और वो चले गए छोड़ के। द डिसाइपल स्टेड ऑन, ate his fill every day, अब वो जो शिष्य थे वो वहीं पे रह गए, और वो क्या करते थे, वो अपना पेट भरते थे रोज रोज। बनानास, घी एंड राइस एंड व्हीट, बनाना खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, राइस, व्हीट, एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, और वो ऐसे ही मोटे हो गए जैसे वो स्ट्रीट में चलते हैं ना, गलियों में जो फिरते हैं ना, बुल, बुल मतलब बैल, और जिसको सेक्रेड मतलब पवित्र जो होता है, हर कोई खाना खिलाता है ना, इस तरीके से अब वो मोटे हो गए। कौन, जो शिष्य थे। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रॉक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, अब ये दूसरी स्टोरी है जो इसी में स्टार्ट हो रही है। बेटा क्या होता है, एक दिन था, अच्छा सा दिन है, जिसमें कि एक थीफ है, एक चोर है, वो मर्चेंट के हाउस में घुस जाता है। He has made a hole in the wall and sneaked in, अब उसकी जो वॉल थी मर्चेंट के हाउस की, उसमें वो एक होल करता है और उससे अंदर घुसता है। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और जैसे वो सामान को लेके बाहर जा रहा था तो जो दीवार थी वो थोड़ा पुरानी थी या बहुत पुरानी थी, तो वो कोलैप्स हुई, उसके सिर पे ही टकराई उससे और गिरी, और वो ऑन द स्पॉट मर गया। कौन, चोर मर गया। His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, अब क्या है, जो किंग का जो ब्रदर है वो भागते हुए आता है और क्या कहता है राजा को कि योर हाइनेस, राजा, हे राजा, जो मेरा भाई अपना एंशियंट ट्रेड कर रहा था, मतलब कि जो उसके जो पूर्वजों का काम था क्या, चोरी करना, तो जब वो चोरी कर रहा था, वो अपना जो हमारा ट्रेंड है, जो हमारा ट्रेड है, उसी को कर रहा था वो। A wall fell on him and killed him, एक वॉल थी, एक दीवार थी, वो उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया या उसे मार दिया गया। This merchant is to blame, और इसके लिए किसको ब्लेम होता है, इस मर्चेंट को, क्योंकि मेरा जो भाई था वो तो चोरी कर रहा था, और चोरी तो हमारा एंशिएंट ट्रेड है, हमारा भाई बिजनेस है ना, हम क्या करेंगे इसके अलावा, बट इसकी दीवार गिरी और मेरा भाई मर गया। He should have built a good strong wall, इसको बनानी चाहिए थी कैसी दीवार, अच्छी दीवार बनानी चाहिए थी जो स्ट्रांग हो। You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice, आपको क्या करना चाहिए, इसने गलत काम किया क्योंकि इसकी दीवार कमजोर थी, इसलिए मेरा भाई मर गया, तो अब आप इसको पनिश करो और कंपनसेट करो हमें, क्योंकि भाई हमारे घर से तो एक आदमी मर गया ना। अब देखिए वो चोर है, फिर भी वो किसके ऊपर सारी चोर डाल गए, गलत इल्जाम मर्चेंट के ऊपर। आप देखते हैं कि किंग क्या कहते हैं। आप किंग क्या है, जी हाँ, ये तो अंधेर नगरी और चौपट राजा है, मतलब किंग भी फूल है। देखते हैं क्या डिसीजन लेते हैं वो। द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी। अब किंग क्या कहते हैं, भाई इंसाफ होगा तुम्हारे साथ, न्याय होगा, परेशान मत हो। एंड एट वन समन द ओनर ऑफ द हाउस, और एकदम बुलाते हैं किसको, समन करना मतलब बुलावा भेजना, ओनर ऑफ द हाउस, जी हाँ, उस मर्चेंट को बुलाते हैं।
When the merchant arrived, the king questioned him. जैसे ही अब मर्चेंट आता है तो राजा उससे क्वेश्चन पूछते हैं. What's your name? तुम्हारा क्या नाम है? Such and such, your highness. अब नाम ना बताकर वो बोलते हैं सच एंड सच, जो भी उनका नाम होगा उन्होंने लिया, यहाँ पे कोई नाम नहीं है. और योर हाइनेस मतलब राजा, इस तरीके से वो बोलते हैं. वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बगल्ड योर हाउस? क्या तुम घर पे थे जब जो आदमी व्यक्ति है जो मर गया है वो तुम्हारे घर में चोरी कर रहा था? यस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम. वो जी हाँ, मैं घर पे ही था. उसने जैसे ही तोड़ा तो जो वॉल थी, जो दीवार थी वो कमजोर थी, वो उसके ऊपर गिर गई. द एक्यूज प्लेड्स गिल्टी. योर वॉक किल्ड दिस मैन्स ब्रदर. यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू. अब क्या है, जो एक्यूज है भाई उसको तो गिल्टी फील हो रही है, वो करा भी रहा है. तो क्या कहता है भाई, तुम्हारी जो वॉल है उसकी वजह से इसका भाई मर गया बेचारा. जो चोर था वो मर गया और राजा क्या कह रहा है, बेचारा मर गया, अब तुमको पनिशमेंट मिलेगी. लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट. अब मर्चेंट ने क्या बोला, वो हेल्पलेस भी है, वो मरने वाला है बिना किसी गलती के, तो वो क्या हुआ, यहाँ पे हेल्पलेस हुआ. आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने वॉल नहीं बनाई थी. इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ मैन हु बिल्ड द वॉल. अब ये किसका फॉल्ट है, ये गलती उसकी है जिसने ये दीवार बनाई, मैंने थोड़ा ना बनाई, मेरा तो घर था, मुझे क्या पता, मेरे तो पैसे भी गए. कौन बोल रहा है, मर्चेंट बोल रहा है. ही डिडंट बिल्ड इट राइट, यू शुड पनिश हिम. उसने ये सही से नहीं बनाई, तो आपको किसको पनिश करना चाहिए, जिसने ये दीवार बनाई. जी हाँ, ब्रिकलेयर को. हु इज दैट? राजा ने पूछा, वो कौन है? माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम. ये वॉल, ये दीवार कब बनी थी, ये मेरे पिताजी के टाइम पे बनी थी. मतलब ये जो घर था ये कब बना हुआ होगा, जब उसके पिताजी यंग थे, वो छोटा बच्चा था. आई नो द मैन, ही इज एन ओल्ड मैन नाउ. मैं उस आदमी को जानता हूँ और अब वो बूढ़ा हो चुका है. ही लिव्स नियर बाय, वो यहीं पास में ही रहता है कहीं. द किंग सेंट ऑन मैसेंजर्स टू ब्रिंग इट इन द ब्रिकलेयर्स हु हैड बिल्ड द वॉल. अब अपने मैसेंजर्स को किंग भेजता है भाई बाहर, सिपाहियों को, किसको अंदर लाने के लिए, उस ब्रिकलेयर को. ब्रिकलेयर कौन होता है बेटा, वो मिस्त्री होता है जो मतलब ईंटों के ऊपर ईंट रखता है, ब्रिक्स को लगाता है, उसको ब्रिकलेयर बोलते हैं. दे बॉट हिम टायर्ड हैंड एंड फुट. अब वो जो मैसेंजर्स थे वो उसको लेके आए, कैसे, उसके हाथ पैरों को बांधे हुए. यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम. किंग क्या पूछते हैं, क्या तुमने ही बनाई थी इसके जो घर की दीवार है इसके फादर के टाइम पे? यस माई लॉर्ड, आई डिड. अब वो जो बूढ़ा आदमी है वो कैसे कहता है, हाँ माई लॉर्ड, मैंने ही बनाई थी. What kind of wall is this that you built? कैसी वॉल बनाई तुमने भाई? It has fallen on a poor man and killed him. अब किंग क्या कह रहा है, उस चोर को जो चोरी कर रहा था उसको उसने कहा बेचारे आदमी के ऊपर वो गिर गई और उसे मार दिया. You have murdered him. तुमने उसे मारा है. We have to punish you by death. और मैं तुमको कौन सी पनिशमेंट दूंगा, डेथ की. Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded. इससे पहले कि वो उसे फांसी की सजा सुनाता, कौन, किंग, किसको, ब्रिकलेयर को. तो जो बेचारा ब्रिकलेयर है उसने याचना की. प्लीडेड मतलब याचना करना किसी के सामने. प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर. प्लीज एक बार आप मुझे सुन लीजिए इससे पहले कि आप अपना ऑर्डर दें. इट्स ट्रू, आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड. ये सच है कि ये जो वॉल है ये मैंने ही बनाई और ये अच्छी नहीं थी. बट दिस वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट. क्यों, मगर ये क्यों हुआ, क्योंकि मेरा दिमाग किसे बनाने में था ही नहीं था. तो कहाँ था उसका दिमाग भाई. आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकल्स जिंगलिंग. अब क्या है, मुझे याद है कि डांसिंग गर्ल थी जो ऊपर कभी नीचे होती जा रही थी, उसने घुंघरू पहने हुए थे, वो झनझन कर रहे थे. जिंगलिंग स्टैंड फॉर खनखनाना या झनझनाना, और एंकलेट मतलब पायल. एंड I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. अब मैं अपनी आइज को और अपने माइंड को वहाँ रख ही नहीं पा रहा था. क्यों, क्योंकि उसका दिमाग तो यंग लेडी में था. You must get it young dancing girl. I know where she lives. अब वो बोलता है कि आपको उसको पनिश करना चाहिए जो डांसिंग गर्ल थी, और मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है. You are right. The case deepens. You must look into it. It is not easy to judge such complicated cases. लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज. अब राजा क्या बोलते हैं कि भाई ये केस तो डीपन होता जा रहा है और तुम सही हो, तुम गलत नहीं हो. कौन गलत है, वो जो डांसिंग गर्ल थी. अब उस डांसिंग गर्ल को बुला के लाओ.
द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमेन, केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट. अब जो डांसिंग गर्ल थी, क्योंकि अब वो बहुत पुरानी बात है तो अब वो ओल्ड वुमेन हो चुकी है, और ट्रैम्बलिंग करना मतलब झनझनाना या गिड़गिड़ाना, मतलब थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए वो आई. ट्रैम्बलिंग का जो मेन मीनिंग है, डेट इज लड़खड़ाना, लड़खड़ाते हुए वो आई कोर्ट के अंदर. डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो व्हाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल. क्या तुम ही थी जो वॉक कर रही थी कभी ऊपर कभी नीचे, जब ये जो यंग मैन था ये दीवार बना रहा था? डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसे देखा था? यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल. मैं बहुत ही अच्छे से, मुझे याद है कि मैंने इन्हें देखा था. सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकल्स जिंगलिंग. तो तुम ही घूम रही थी ऊपर नीचे अपनी पायल को झंझनाते हुए. यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, सो ही बिल्ट अ बैड वॉल. अब तुम उस टाइम पे जवान थी और तुमने इसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट किया, मतलब हिलाया, इधर उधर घुमाया, तुम्हारी तरफ वो अट्रैक्ट हुआ ना, इसकी वजह से उसने दीवार खराब बनाई. इट हैज फॉलन अ पुअर बगलर एंड किल्ड हिम. ये एक बेचारे चोर के ऊपर गिर गई और चोर को उसने मार दिया. अब भी किंग क्या कह रहा है उस चोर को? बेचारा. यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन. तुमने एक बेचारे आदमी को मार दिया. यू विल हैव टू बी पनिश्ड. इसके लिए तुमको पनिशमेंट मिलेगी. शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड. अब उसने थोड़ी देर के लिए सोचा और क्या कहा? अब कहती है वो, माई लॉर्ड वेट. मेरे भगवान थोड़ा सा वेट करो, इंतजार करो. आई नो वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट. मुझे याद है, मैं जानती हूँ कि भाई मैं उस दिन ऊपर नीचे क्यों जा रही थी स्ट्रीट में. आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी. मैंने कुछ गोल्ड स्मिथ सुनार को दिया था अपनी ज्वेलरी बनाने के लिए. ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल. वो एक बहुत ही आलसी बदमाश था. He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then and so on all the day. और वो बहुत सारे excuses बनाता रहा कि अब देगा और पूरा दिन उसने ऐसे ही कर दिया. He made me walk up and down to his house a dozen times. उसकी वजह से मुझे कभी ऊपर कभी नीचे जाना पड़ा उसके घर की तरफ, और इस वजह से ये डिस्ट्रैक्ट हो गया. अब आपने चीज़ देखी, हर कोई आदमी ये ना कहे कि भाई चोर ही गलत था, एक दूसरे के ऊपर नाम डालते जा रहे हैं. अब तेरी गलती तेरी गलती तेरी गलती. और राजा भी कंफ्यूज होता जा रहा है कि भाई क्यों, अब क्यों हो रहा है वो कंफ्यूज? क्योंकि वो इडियट है. That was when this bricklayer saw me. It's not my fault, my lord. It's the damned goldsmith fault. अब ये क्या कह रही है कि भाई ये मेरा फॉल्ट नहीं है, ये किसका फॉल्ट है? ये फॉल्ट है उस श्रापित सुनहार का, ठीक है ना, जिसकी लेजीनेस की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा. पोअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग. अब उसने सोचा क्या बेचारी, देखो इसको भी फालतू में मैं पनिश कर रहा था, ये तो राइट है बिल्कुल. वेगिंग द एविडेंस, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट. गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज हाइडिंग. उसे ढूंढ के लाओ जहां भी वो छुपा हुआ है. एट वंस, अभी के अभी. द किंग्स बैलिव्स सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ. अब जो किंग के जो थे नौकर कहें या सिपाही, वो उसको सर्च करने लग गए गोल्ड स्मिथ को. हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप. जो कहाँ छुपा हुआ था? अपनी ही शॉप के कॉर्नर में. व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल. अब उसके पास भी अपनी एक स्टोरी थी सुनाने के लिए. क्यों भाई? क्योंकि मरने से उसे भी डर लग रहा है और वो क्या चाह रहा है कि वो किसी और के ऊपर नाम डाल दे. माई लॉर्ड, ही सेड, उसने कहा मेरे भगवान, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ. मैं क्या हूँ? मैं एक पुअर गोल्ड स्मिथ हूँ, ये सुनहार हूँ मैं, एक बेचारा. इट्स ट्रू, आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर. मेरी ही वजह से ये ऊपर नीचे आई मेरे घर पे. आई गेव हर एक्सक्यूजेस बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर. मैंने ही इसे भाई अपने घर पे बुलाया बार बार. और मैं क्यों बुलाना था? क्योंकि मेरे को तो एक मर्चेंट ने ऑर्डर दिया हुआ था उसका ज्वेलरी बनाने का, और मैं वो वाला काम खत्म ही नहीं कर पा रहा था, तो मैं इसका स्टार्ट नहीं कर पाया. दे हैड अ वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट. अब क्यों? क्योंकि उस मर्चेंट के घर में क्या थी? शादी थी, और वो वेट भी नहीं कर सकते थे. बड़े लोग हैं भाई, बड़े लोगों को कहना तो मानना पड़ेगा. यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर. और आप तो खुद जानते हो कि भाई कितने इम्पेशेंट होते हैं ये रिच मैन. जितने भी अमीर आदमी होते हैं उनको कहाँ चैन होता है. हु इज दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी.
कौन है भाई ये रिच मर्चेंट जिसने तुम्हें इसका काम करने से दूर किया? मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और इस बेचारी औरत को ऊपर नीचे घुमाया। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिसकी वजह से ये जो ब्रिकलेयर था वो डिस्ट्रैक्ट हुआ। विच मेड अ मेस ऑन हिज वॉल विच हैज नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, जो कि उस बेचारे इनोसेंट मैन के ऊपर गिर गई और उसको मार दिया गया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? आप क्या जो गोल्ड स्मिथ है वो नाम बताता है और कौन है और राजा क्या डिसीजन लेगा, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाय।